23 अगस्त 2023। दुनिया की नजरें आसमान पर थीं, लेकिन असली कहानी उस खामोशी में छुपी थी जहां हर सेकंड एक देश की उम्मीदें दांव पर लगी थी। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि लैंडिंग होगी या नहीं, सवाल ये था क्या इस बार भारत कुछ ऐसा करने जा रहा था जो दुनिया को चौंका दे। चंद्रयान-3 लैंडिंग, एक ऐसा मिशन जिसे सिर्फ एक स्पेस प्रोजेक्ट समझना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। इससे पहले 2019 में जब चंद्रयान-2 का लैंडर आखिरी पलों में संपर्क खो बैठा था, तो पूरे देश ने वो सन्नाटा महसूस किया था। आखिरी 15 मिनट ऑफ टेरर, जहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब रुक गया। और यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर। इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर छोटी गलती को समझा, हर डेटा को दोबारा खंगाला। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक सटीक जवाब तैयार हो रहा था। चंद्रयान-3 को जानबूझकर सिंपलर बनाया गया। कोई ऑर्बिटर नहीं, सिर्फ लैंडर और रोवर। लेकिन सिंप्लिसिटी के पीछे छुपी थी एक बेहद जटिल रणनीति। हर सिस्टम को रिडंडेंट बनाया गया, हर सेंसर को बैकअप दिया गया, ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो मिशन खुद को संभाल सके। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। लैंडिंग साइट, मून का साउथ पोल, वो जगह जहां आज तक कोई देश सेफली लैंड नहीं कर पाया था। वजह, अनजाना टेरेन, गहरे क्रेटर्स और शैडोज जो महीनों तक सूरज की रोशनी को रोक देती हैं। तो फिर भारत ने यही जगह क्यों चुनी? क्या ये सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, या इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक रीजन छुपा था? जैसे जैसे 23 अगस्त करीब आया, टेंशन बढ़ता गया। हर कैलकुलेशन, हर ट्रेजेक्टरी बार बार वेरीफाई की जा रही थी, क्योंकि इस बार फेलियर का मतलब सिर्फ एक मिशन का खत्म होना नहीं था, बल्कि एक सवाल का जवाब अधूरा रह जाना था। और फिर वो पल आया। लैंडर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। स्पीड कंट्रोल, ऑल्टीट्यूड चेक, हैजार्ड डिटेक्शन, सब कुछ रियल टाइम में चल रहा था। हर सेकंड, हर डेटा पॉइंट एक साइलेंट बैटल लड़ रहा था। देश की सांसें थम चुकी थीं। और फिर स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, लैंडर हैज लैंडेड सक्सेसफुली। उस पल सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं उतरा था, बल्कि एक देश की उम्मीदें, उसकी मेहनत और उसका विश्वास चांद की सतह पर उतर चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चंद्रयान-3 सिर्फ लैंडिंग तक सीमित नहीं था। प्रज्ञान रोवर ने सरफेस पर चलना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए और धीरे धीरे वो डेटा सामने आने लगा जो पहले कभी किसी के पास नहीं था। साउथ पोल, जहां परमानेंट शैडो रीजन्स में पानी की मौजूदगी के संकेत मिले। फ्यूचर मिशंस के लिए पॉसिबिलिटीज खुलने लगीं। फ्यूल प्रोडक्शन, ह्यूमन बेसिस और शायद स्पेस कॉलोनाइजेशन का अगला कदम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन था, या भारत ने चुपचाप स्पेस रेस में एक ऐसा कदम रख दिया है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का खेल बदल सकता है? क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वो होती है जो खामोशी से इतिहास बदल देती है।